जय हिंद दोस्तों, मैं गर्वित कुमार मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि रैखिक युग्म के समीकरण को किस प्रकार हम बीजगणितीय विधियों के द्वारा सोल्व करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की। क्या होती है ये द्विघात समीकरण? तो द्विघात समीकरण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्वि मीन्स दो, घात मतलब दो घात वाली समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, दो, उस समीकरण को कहते हैं हम द्विघात समीकरण। ठीक है, तो जैसे या पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात मतलब पावर दो हो। ठीक है, उस समीकरण को कहते हैं हम द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे 3x² + 4x + 7 ठीक बराबर 0। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए ये कहलाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 4x + 7 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि इसमें x की घात अधिकतम 1 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास 3x की घात 3 + 2x + 5 बराबर 0 हो और कोई आपसे ये कहे कि बताइए कि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, तो आप कहोगे 3। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहोगे कि नहीं, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो एक बात हमें स्पष्ट हुई कि जो समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप की होगी वह द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, जो समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप की होगी वो क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो अब बात करते हैं हम द्विघात समीकरण का मानक रूप, या उससे भी पहले बात करते हैं हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप कह दो, या द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ax² + bx + c बराबर 0 क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप, जहां a, b, c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और x एक चर राशि है।
ठीक है, तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। ठीक है, अब आगे हम एक सवाल लेते हैं जिसका हमें बताना है कि क्या व्यापक रूप या क्या मानक रूप है इस समीकरण का। ठीक है, तो हमारे पास सवाल है द्विघात समीकरण 3x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 5 का मानक रूप बताइए। मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें बताना है द्विघात समीकरण का मानक रूप बताइए। तो आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, जो हमारी समीकरण है पहले तो हम उसको लिखेंगे 3x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, अब जो भी समीकरण को हमें मानक रूप में बनाना है वो इस रूप की होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद, तो एक्स स्क्वायर वाला पद क्या है 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर x वाला पद, तो x वाला पद क्या है 3x। फिर अचर पद, तो ये 5 बराबर में है, बराबर से इधर लेकर आइए इसको, तो ये हो जाएगा -5। अब इधर क्या बचा 0। तो ये क्या कहलाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था उसका मानक रूप। क्या कहलाएगा, मानक रूप। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, या कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि बताइए कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, तो तब आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। बताइए कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो इस सवाल को देखने पर हमें ऐसा लग रहा होगा कि इसमें ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात अभी फ़िलहाल हमें 2 दिख नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, x की हमने x से गुणा करी x स्क्वायर, x की हमने 1 से गुणा करी x x प्लस 8 बराबर x की x से गुणा करी x स्क्वायर, x की -2 से गुणा करी -2x, 2 की x से गुणा करी प्लस 2x, 2 की -2 से गुणा करी तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब इधर भी x स्क्वायर प्लस का है, इधर भी x स्क्वायर प्लस का है, कैंसिल। ठीक है, इधर क्या बचा x प्लस 8 बराबर ये प्लस के 2x, ये माइनस के 2x, कैंसिल। इधर बचा सिर्फ माइनस के 4, तो x प्लस 8 और माइनस के 4 इधर आ गए, प्लस के 4 बराबर 0। x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, कि चूंकि x की अधिकतम घात कितनी है इसमें 1, चूंकि x की अधिकतम घात 1 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोई सवाल दिया गया हो और ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप अपने सवाल को इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल
मूल मतलब द्विघात समीकरण के हल। अगर कोई आपसे ये पूछने लगे कि बताइए द्विघात समीकरण के मूल, ये मूल शब्द क्या है, तो आप बताओगे कि जो हमारी समीकरण जिस भी चर में होती है उसके मान ज्ञात करना ही द्विघात समीकरण का हल कहलाता है या द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल वे मान हैं जिन्हें समीकरण में चर की जगह रखने पर समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम द्विघात समीकरण के मूल। या शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे मान जो द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट करने का मतलब यहाँ पर है कि उसका LHS और RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर करते हैं, ठीक है, उन्हें द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना कि गुणनखंड विधि द्वारा हम किस प्रकार मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है x² - 7x + 10 = 0 के गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करो, ठीक है। तो जो भी हमारा सवाल है सबसे पहले हम अपने सवाल को लिखेंगे। समीकरण दी है हमको x² - 7x + 10 = 0, ठीक है, ये हमको समीकरण दी गई है ना। तो गुणनखंड विधि ये कहती है कि जो अचर पद है उसके ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ने पर, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर, और अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो घटाने पर, कि 10 के ऐसे टुकड़े जिसे जोड़ने पर क्या है 7, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, x² - x, इस 7 को लिख लिया हमने 5 + 2 और +10 = 0, ठीक है। x² - 5x माइनस 2x + 10 = 0। अब हमने 2 के जोड़े बना लिए, ठीक है। x कॉमन आ गया, एक x बचा -5 और माइनस के 2 कॉमन आ गया, x बचा माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10 = 0, ठीक है। तो x - 5 दोनों में से कॉमन आ गया, x - 5 और यहाँ पर क्या बचा x - 2, ठीक है। अब बराबर 0। अब यदि x - 5 बराबर 0 तो x बराबर ये माइनस के 5 उधर जाकर प्लस के हो गए। यदि x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, ठीक है। तो x के जो ये मान आए 5 और 2, यही कहलाएंगे समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या कहलाएंगे, x बराबर 2, 5,
ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार कोई भी सवाल हो और उसको हमें गुणनखंड विधि से करना हो तो उसको हम सेम इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम दूसरे टाइप का सवाल गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो जो हमारा पहला वाला सवाल था उसमें x² की गुणा में 2 या कोई भी संख्या नहीं थी, वहाँ पर x² का गुणांक 1 था। तो जहाँ पर x² का गुणांक 1 होता है वहाँ पर हम सिर्फ अचर पद के ही टुकड़े करते हैं, लेकिन जब x² का गुणांक 2 है या कोई भी संख्या हो तो उस x² के गुणांक की हम अचर पद से पहले गुणा करते हैं। 2 की 3 से गुणा करी, 2 गुणा 3 कितना हुआ 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े जिसको जोड़ने पर कितना आए 5। 1 मिनट, यहाँ पर प्लस चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा। ठीक है, 2 तिया 6, 6 के ऐसे टुकड़े जिसे घटाने पर कितना आए 5। तो 6 × 6 और 6 - 1 बराबर 5। तो 2x² माइनस x कौन आ गया 6 - 1 और -3 बराबर 0। 2x² माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस x² x और -3 बराबर 0। 2x²। अब 2 के जोड़े बना लिए, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 2 तिया 6। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ पर हमको कॉमन लेना है 1 और x -3 ऐसा का ऐसा ही। अब x -3 दोनों में कॉमन है तो x -3 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा +1 बराबर 0। यदि x -3 बराबर 0, मतलब पहला वाला 0 ले लिया तो x बराबर 3। यदि 2x + 1 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस के 1 उधर जाकर माइनस के 1। ठीक है, x बराबर -1/2। ठीक है, तो जो हमारी समीकरण है इसके मूल क्या क्या आ गए, मूल आ गए एक तो -1/2 कोमा 3। ठीक है, और उत्तर की जांच के लिए हम आपको बताते हैं कि अगर हम x के ये मान, इन दोनों मानों में से कोई सा भी एक मान अगर हम इस समीकरण में रखते हैं जो द्विघात समीकरण हमको दी गई थी, तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे, मतलब LHS का मान भी 0 आएगा और RHS का मान तो 0 है ही। ठीक है, तो ये हमारी थी गुणनखंड विधि जिसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूल आज हमने ज्ञात किए। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल आपको मिलता है तो उसको जो है हम इसी विधि से इसी मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर किसी को सवाल समझ में ना आया हो, ठीक है, तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ठीक है, और एक बात ज़रूर जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण बात सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो हमारी नई नई वीडियो आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो हमारी नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जय हिंद।